नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आइए पहले मशरिक़ वुस्ता यानी जो इसराइल में तबाही मची है वो, और लबनान पर जो जालिम सहूनी दरिंदों ने हमले किए हैं उसकी कुछ तफसीलात लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ वीडियोस बदलेंगी। इन वीडियोस में जो भी तबाही के नज़ारे आप देख रहे हैं ये या तो ईलात शहर के हैं या तिल अबीब के कुछ इलाक़ों के हैं। दरअसल जिस तरह से इस वक्त हमले बराह रास्त हिज़्बुल्लाह की जानिब से तिल अबीब में, ईलात का जो पोर्ट है, जो अहम तरीन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ज़ख़ीरा करके रखा जाता है, उसको डायरेक्ट टारगेट किया गया है हिज़्बुल्लाह की जानिब से। जबकि एक रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो टारगेट ईलात पर हुआ है वो इराक़ के एक शिया मलेशिया की जानिब से हुआ है, जिनकी जानिब से भी हुआ है, लेकिन तबाही मची है इस वक्त, जिसके चलते कभी भी गज़ा पट्टी में जंग का आगाज़ हुआ तो जंगबंदी के सिलसिले में बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसराइल की तबाही की मुख्तलिफ़ वीडियोस आना शुरू हो गई, और इस वक्त जो ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसकी तस्वीरें, ये हमास ने कल जिनीन में घुस रहे या दीगर इलाकों में पूरे के पूरे काफिले को तहस नहस कर दिया है। लगभग कई दसियों गाड़ियां थी, काफिला था सहूनी दरिंदों का, जो अपने फौजी गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों में जा रहे थे, और हमास ने पूरे के पूरे काफिले को तबाह ताराज कर दिया। ये उसकी ताज़ा तस्वीरें हैं, टीआरटी वर्ल्ड की भी और दूसरी भी वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हैं जहां से हमने तस्वीरें लिए हैं। एक ये दूसरी जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो हिज़्बुल्लाह की जानिब से, और बाज़ ने कहा है कि कल जो है यमन ने कुछ मिसाइल दागे जिसकी वजह से जो है ये तबाही हुई, और उसकी अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। बाज़ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तिल अबीब शहर जो है वहाँ पर किस तरह से ड्रोन के हमले से बचने के लिए, मिसाइल के हमले से बचने के लिए जो है पूरी तरह से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और वीडियो आई है, वो हमने लिया है या नहीं पता नहीं है, पूरा का पूरा तिल अबीब शहर खाली होकर के पूरे घर जो खाली हुए हैं उसकी भी कुछ तस्वीरें आई हुई हैं। तो इस तरह से ये साफ और वाज़े तौर पर हमें इस वक्त ये फैसला ले लेना चाहिए कि जो इस वक्त फ्रांस वगैरह ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जंगबंदी करें, और ये 21 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ लेकर के अमेरिका और फ्रांस सामने आ चुके हैं। इतनी जल्दी अमेरिका और फ्रांस को कभी भी जंगबंदी के लिए जल्दी करते हुए नहीं देखा गया था, और व्हाइट हाउस ने कल की इसराइल की तबाही के बाद फौरी तौर पर 21 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ लेकर के आ गया ताकि मज़ीद जो है इसराइल को तबाही से बचाया जा सके। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जो है लबनान में तबाही नहीं है। ताज़ा हमले इस वक्त जो है जालिम सहूनी दरिंदे ने भी किया है, जिसमें कई शहादतों की खबरें आ रही हैं लबनान के मुख्तलिफ इलाक़ों में। यही वजह थी कि कल हिज़्बुल्लाह ने कहा कि अगर बेरूत जो लबनान का दारुल हुकूमत है उसको निशाना बनाया जाता है तो फिर जो है तिल अबीब को भी छोड़ा नहीं जाएगा, और उसी के जवाब में तिल अबीब की जानिब मिसाइल दागा गया था जिसने बड़ी तबाही मचाई और वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ, और इसराइल ने इस बात को कबूल किया और पूरे मीडिया ने इसको शाये किया। यूरोपियन ममालिक ने, खुद इसराइली मीडिया ने, इसराइली मीडिया किसी बात को एक्सेप्ट करता है तो मतलब यूँ समझिए कि उससे 100 गुना ज़्यादा वहाँ तबाही मच चुकी होती। अब जो ये आज हमने आपके सामने ताज़ा तस्वीरें दिखाई हैं ये बहुत कम शाये हो रही हैं। इसराइली वो पेजेस जो इस वक्त ट्विटर पर मुतहर्रिक होते हैं और जिनका ताल्लुक तिल अबीब से है, वो इस तरह की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं।
बसूरत दीगर अगर वहां के मीडिया के हवाले से मिलने वाला यूं समझिए 100 आदमी मरे हैं तो एक आदमी के जख्मी होने की खबर देता है इसराइल मीडिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो उन्होंने 21 रोजा तजवीज़ इस वक्त जंगबंदी के लेकर के आए हैं, अमेरिका और फ्रांस की जानिब से लबनान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग को रोकने के लिए यह तजवीज़ लाई गई और इसका फैसला आज इम्कानात बताए जाने फैसला हो सकता है। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर ने भी फ्रांस और अमेरिका की जानिब से पेश की गई मुश्तरका जंगबंदी तजवीज़ की हिमायत की है। क्या इन लोगों ने कभी गज्जा में जो जुल्म सितम और कत्ल गारतगिरी और अभी तक लाखों लोगों को जिसने शहीद कर दिया जालिम सहनी दरिंदों ने, क्या इस सिलसिले में अभी तक ये जो है कोई इन्होंने दिखाया? इसलिए कि वहाँ मुसलमान मर रहे थे। इसराइल को जो है पूरी तरह से जवाब नहीं मिल रहा था। यहाँ लबनान से हिजबुल्लाह से फौरी तौर पर इसराइल की तिल अबीब शहर, ईलात में, उशदूद में और भी मुख्तलिफ इलाकों में जब तबाही मची तब जो है इन लोगों को जंगबंदी याद आ रही है, ये कहते हुए तस्वीरें किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक ड्रोन ने बुध की शाम बहरे अहमर पर वाक़ शहर ईलात में जो धमाका किया उसकी ये अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। और इस्राएली एम्बुलेंस सर्विस कहता है कि इलाक में जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें सिर्फ एक इस्राएली जख्मी हुआ है। इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी आग, आदमी को यकीन करे भी तो कैसे कि जो यहां पर तबाही नहीं मची है। इस दरमियान में मिस्र, उर्दू, इराक ने एक मुश्तरका बयान भी शाये किया है। कहा कि इस्राएली रियासत गज्जा की पट्टी में जंग जारी रखकर और लबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर फिजाई बमबारी करके खित्ते को वसी जंग की तरफ धकेल रहा है। और 3 मुल्कों की वज़राए खारिजा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़िम्न में एक इजलास के बाद कहा कि उन्होंने खित्ते में जारी खतरनाक जारियत पर बात की है। इस जारियत के रुकने का आगाज़ गज्जा पर इसराइली जारियत को रोके जाने से होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बयान ही जारी करते हैं, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। या अमेरिका और इसराइल की कठपुतली वाले हुक्मरान हैं। अगर मोटे अल्फाजों में कहा जाए तो ये लोग ज़बरदस्ती मुस्लिम मुल्कों में बिठाए गए वो मोहरे हैं जिनको जब चाहे इसराइल और अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। या फिर इनको ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों की कौम में सबसे बड़े गद्दार अगर पाए जाते हैं तो इनके चेहरे देख लेने से पता चल जाएगा कि गद्दार किस किस्म में होते हैं और कौम के मुनाफिक किस किस्म के होते हैं। लिहाजा इन लोगों की मीटिंग से, इन लोगों के बयानबाजियों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होना होता तो 11 महीने तक इंतज़ार नहीं होता, हज़ारों गज्जा की पट्टी के मुसलमान शहीद नहीं होते, लाखों बच्चे बेघर नहीं होते और 25,000 हज़ार बच्चे अभी तक शहीद नहीं होते और कई ख़वातीन जो हामिला थी वो जो है शहीद नहीं होती। इन दरिंदों की, इन मुनाफिकों की, इन कौम के गद्दारों की मुनाफिकत की वजह से, इन्हीं की गद्दारी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये कहते हुए इनकी मुख्तलिफ़ किस्म से आने वाली जो है अलग अलग बयानात के बाद लोगों के तबसरे, वो चाहे अरबी में हो या फिर ईरानी हवाला जात से मिलने वाले अगर अलग अलग तरह के तबसरों से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन पर तनकीद करते हुए लोग खुद इन्हीं के शहरों से, इन्हीं के मुल्क से मिलते हैं कि ये असल में सबसे बड़े गद्दार हैं। और जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि जिनको गज़्ज़ा की पट्टी के अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है कि 3-3 दिन में 1 मरतबा खाना मिल रहा है। वहाँ की ख़बरें अब कोई देता नहीं है, सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा। कहीं से आता है तो कुछ निकल करके सामने आ जाते हैं जिसको हम बड़ी मुश्किल से आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। वजह उसकी ये है कि वहाँ की वीडियोस लगाने से अभी आपको मालूम होना चाहिए, मैं ख़बर आप लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता था। हानिया की जब शहादत हुई तो उस वक्त जो है उस पर हमने खुसूसी रिपोर्ट किया, उनकी तारीख़ बयान की, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पेश की, लेकिन वो वीडियो इस वक्त आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी हमारे चैनल में, इसलिए कि यूट्यूब चैनल ने उस वीडियो को हला करके हमें वार्निंग जारी की है। यहाँ तक कि हमारा मोनेटाइज बंद कर दिया गया है। माहाना जो इखराजात हमें मिलते थे वो सब ख़त्म कर दिया गया है। ये होकर के 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन हम आपके सामने रखें तो आप अंदाज़ा लगाएं
कि कहां कहां तक इन लोगों का ये है कि वहां की वीडियोस आपको दिखाने नहीं देंगे, उनकी जुल्म सितम की कहानियां बयां करने नहीं देंगे। वार्निंग जारी होती है कि दोबारा इस तरह की वीडियो अगर आपने बनाया तो आपके चैनल को उड़ा दिया जाएगा। मेरे पास मेल पड़े हुए, और हम भी मजबूर हैं। मुसलमान ने कहां उतनी तरक्की कर ली है कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म हो और हम पेश करें। हमारे पास कहां चैनल है कि हम बोलें। जिन चैनलों के सिलसिले में हम लेते हैं वो 2 मिनट में आपको जो है कॉपीराइट का मसला भेज देता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि ये अफराद जो है वही बात तो हम जो पहुंचाना चाहते हैं वो दीगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, कॉपीराइट का मसला करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ऐसे बहुत सारे मसाइल से जूझते जूझते बचते बचते हम लोग जो है आपके सामने खबरें पेश करने की कोशिशें करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है। इसी वजह से हम बच बचा करके हम कुछ बरसूरत दीगर, हमारे यहाँ तो इतने पड़े हुए वीडियोस हैं कि शायद हर 1 सेकंड की वीडियो निकाल लेते हैं कि लबनान में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, यमन के फैसले क्या आ रहे हैं। लेकिन वही हम मजबूर हैं आपके सामने इन तमाम चीज़ों को पेश करने के लिए। उन वीडियोस की विजुअल्स वीडियो की शक्ल में पेश करने से 2 तरह की स्ट्राइक्स होते हैं। या तो आपको कॉपीराइट का मामला बता करके आपके कॉपीराइट्स करवाया जाता है, या फिर जो है आपको ये कहते हुए कि जो है ये आप हमारे उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। जंगज़दा इलाकों की आग की चीज़ें, किसी को मारधाड़ की चीज़ें, खून की चीज़ें, किसी को जो है हरासा करने की चीज़ें, और जो है जो खून-रेज़ी को बढ़ा सकती हो, किसी को गुस्से में ला सकती हो, किसी को इश्तिआल में ला सकती हो, किसी के दिल पर असर पड़ सकता हो, किसी को ख़राब लग सकता है, ऐसी वीडियो आप नहीं दिखा सकते। ये सारी की सारी चीज़ें हमें ही आती। तो ये वो सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो ये समझते हैं कि जो यूट्यूब में मिलियंस ऑफ व्यूवर्स हैं, तो जो बहुत ऐसा नहीं है। एक ऐसी ख़तरनाक पगडंडी है जिस पर हम चल पड़े हैं, पता नहीं कब दाएं जानिब गिरेंगे या बाएं जानिब गिरेंगे। ऐसी सूरत हाल से गुजरते हुए हम कोशिश करते हैं इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रख सकें। और ये बात तो हमारे जो अच्छी बात बताते हैं, सही बात बताते हैं, कोशिश करते हैं सच बात आप लोगों के सामने रखने के लिए, उन यूट्यूबर्स को बेहतर अंदाज में पता है, शायद वो आप लोगों के सामने नहीं रखते होंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है इस वक्त की जो है घुमासान लगी हुई है लबनान में। जो वीडियोस हमने दिखाई, जो तबाही की एक एक करके आ रही है, हम कोशिश करेंगे जितना मुमकिन हो सकता है बच बचाते हुए उनके उसूलों का जो है पूरा लिहाज रखते हुए आप लोगों के सामने लाया जा सके। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ तबाही इसराइल में मची हुई। इसराइल में तो यूँ समझिए कि उससे तो दोगुना इस वक्त लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार हमले जारी हो रहे हैं, इसलिए कि वो तो बाकायदा जो है फौजी तैयारों के साथ आकर के बम बरसाता है और बहुत ही ख़तरनाक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इतने वो अंदर शहर के अंदर घुस करके उतने ऊपर से जो है बड़े बड़े बम बरसाता है, हमारे ममालिक क्यों नहीं करते। उसका फ़िज़ाई सिस्टम, उसका दिफाई सिस्टम इसराइल का ऐसा है कि आपका कोई फ़ौजी हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा भी तो आपको नीचे गिरा देगा। इससे पहले जो खलीजी ममालिक ने मिलकर के यही तो हमला करने के लिए गए थे इसराइल में, लेकिन उसका जो दिफाई सिस्टम था, हवाई सतह पर जो है मारने वाली जो तैयारों का इस्तेमाल करते थे, उसको 2 सेकंड में गिरा देते थे। यही वजह है कि इसराइल के फिजा के ऊपर जंगी तैयारों को जो है बड़ी मुश्किल से अगर कोई दाखिल भी हो गया, तो यही वजह है कि जो है बड़ी दूर मार मिसाइल का इस्तेमाल होता है। बसूरत दीगर इसराइल तो कितना छोटा मुल्क है, अगर जंगी तैयारे जो बड़े पैमाने के हैं, जिनके वो तो इराक के पास भी हैं, जॉर्डन के पास भी, मिस्र के पास भी हैं, ईरान के पास भी हैं। असल मसला ये है कि जब आप उसकी फिजा में ऊपर जब उड़ेंगे तो आप जिंदा सलामत वहां जाएं, ये पहुंच गए तो फिर नीचे गिरा सकते हैं, पहुंच ही नहीं रहे तो फिर आपके पास एक जंगी तैयारे को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये समझियो कि खरबों हजार डॉलर्स का नुकसान हो रहा है आपको। इससे बचने के लिए ही दूरमार मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको टारगेट दिया जाता है। टारगेटेड मिसाइल अलग होते हैं, एक लंबी थ्योरी होती है जिसको समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमें अलग से मैसेज करके पूछते हैं कि वो जिस तरह से आपके शहरों में घुस करके ऊपर से जो है हमला करता है और वो बम बरसाता है, इस तरह ये ममालिक क्यों नहीं कर सकते। उसकी असल वजह ये भी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में इस्लामोफोबिया की जो जिस तरह से अपने उरूज पर है,
उसकी एक मिसाल अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो पहले गुजरात के हिंदू तंजीमों की जानिब से नमाज की अदायगी की सूरत में पूजा पाठ करने का ये सिलसिला है। गणपत यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई। जाहिर सी बात है, वक्त का जब नमाज का वक्त आ जाता है तो जहां जगह मिल जाती है वहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं खुलेआम में, फिर अपना मुसल्ला उठा करके चल जाते हैं। लेकिन इतनी भी इन लोगों को तकलीफ होती है हिंदू तंजीमों को कि जो है वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। पानी डाल करके सफाई करना, अलग अलग तरह का हवन करके जो है इसकी मुखालिफतें करना अपने उरूज को पहुंच चुका है। बेंगलुरु में कर्नाटक महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करके फ्रिज में रखने वाला उसका कातिल दरिंदा वो हिंदू निकला और मीडिया इसके कातिल को मुसलमान अशरफ बता बता करके इस कदर जो है नफरत फैलाने की कोशिश करती रही कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब जब पता चला कि इसके मुक्ति रंजन राय उसका नाम है तो इन मीडिया वालों को सांप सूंघ गया है। ये दरिंदगी करने वाला जो खुद भी मर गया है उड़ीसा पहुंच करके, ये मीडिया का इस्लामोफोबिया है। वो किस तरह से लोगों को मुसलमानों के खिलाफ करता है उसकी ये मिसाल है। राजस्थान का एमएलए मुसलमानों की दुकानों में घुसता है, झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि यहाँ नकली आधार कार्ड बनाए जा रहे। क्या भारत का आधार कार्ड का सिस्टम इस कदर जो है खोखला है कि कोई भी नकली आधार कार्ड बना ले? इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए। अब देखिए ये जबरन जो है मुसलमानों के घर में घुस रहा है, मुसलमानों की दुकानों में घुस रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये जो है नकली आधार कार्ड बना रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, लोगों के सामने पेश कर रहा है। हवा महल का एमएलए है ये बालमुकुंद आचार्य। बाद में पुलिस तहकीक करती है तो कुछ भी नहीं निकलता। इस तरह जबरन मुसलमानों की दुकानों में घुस करके झूठ फैलाने वाले इस एमएलए के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो पुराने माहौल में भंग डालने की कोशिश करता है, धमकियां देने की कोशिश करता है। बिहार के सपोल चलिए, त्रिवेणीगंज में एक शख्स को पकड़ लेती है, उसके हाथ में गोश्त है और हिंदुत्व दरिंदे कहते हैं कि वो गोश्त जो है बीफ है। न पैथोलॉजी का पता है, न लेबोरेटरी में ले गया, सिर्फ मुसलमान के हाथ में गोश्त है तो समझा कि बीफ है, उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। इसका नाम नसीम है। बिहार की नीतीश हुकूमत क्या कर रही है? इन दरिंदों को क्यों नहीं जो है जो हिंदुत्व के नाम पर आकर के इस वक्त पूरे माहौल में दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। लेकिन ये दरिंदे हर एतबार से, देखिए भगवाई एक साधु जो अपने आप साधु के लिबास में है, एक खातून को चाकू के नोक पर किस तरह से जो है धमकी दे रहा है, उसके साथ खींचातानी कर रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। आवाम खड़ी तमाशा देख रही है। क्या इसके खिलाफ कोई किसी मीडिया को बोलते हुए देखा आपने? एक तो ट्रेन में टिकट के बिना सफर कर रहा है और वहां मौजूद और खातून के चाकू दिखा करके उसकी गर्दन पर रख करके जुल्म सितम कर रहा है। किसी भी मीडिया में आपको बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, उसका लिबास की वजह से। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अपने ही दुकान को बंद कर दिया है जहां पर इसकी हुकूमत है। हिमाचल प्रदेश, जिस तरह यूपी में मुसलमानों की दुकानों पर बोर्ड लगा करके या नाम ओनर्स के नाम लिखने का और डिस्प्ले करने का हुक्म जारी किया गया है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो गया। अब पकड़िए उन लोगों को जो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दो।
और जब कांग्रेस के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उनको गद्दार बोलते हैं। मैंने परसों एक तबसरा किया है कर्नाटक का मामला लेकर के। फिलिस्तीनी परचम लहराए जाने, फिलिस्तीनी शिकायतें उनके खिलाफ शिकायतें लिखी जा रही हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं कांग्रेस की हुकूमत में, मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की हुकूमतों में। ऐसी मोहब्बत की दुकान पसंद है हम लोगों को। अब देखिए, हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और इतनी गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया में इनके बयान पर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सवालात किए हैं इनसे और पूछा है कि सीए या एनआरसी और ट्रिपल तलाक के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे थे तो आप कहां थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन की जा रही थी, शान रिसालत में तौहीन की जा रही थी, आपकी जबान को ताला लग गया था। जब मुस्लिम नौजवानों की लिंचिंग की जाती है, भीड़ उनको मारती है, तो आप कहां चले गए थे? वेयर डू यू स्टैंड ऑन द मॉब लिंचिंग ऑफ मुस्लिम यूथ? किसी ने लिखा मदरसास एंड मॉस्क आर बीइंग डेमोलिश्ड, वेयर डू यू लाइव? मदरसे गिराए जा रहे हैं, मसाजिद पर निशाना साधा जा रहा है, आप कहां रहते हैं उस वक्त में? अखलाक का, पहलुकान का, तबरेज का, नासिर का, जुनैद का हिंदुत्व दरिंदों ने मार मार करके जान ले ली, कहां थे आप उस वक्त? बाबरी के मौके पर, ज्ञानवापी के मस्जिद के मौके पर कहां थे आप? किसी ने लिखा कि एसी चलने वाले स्टूडियो में बैठ करके सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत करने वाले के सामने बैठ करके उसके खिलाफ गीबत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के सियासत को नफरत वाली सियासत कहने वाले खुद आप कहां बैठे हैं ये तो अंदाजा लगाएं, ये कहते हुए लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। किसी ने लिखा कि आप अगर अपनी कौम का भला नहीं कर सकते तो कोई भला कर रहा है तो उसको भला करने दें, उसका अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश ही रहें। सुबह से शाम तक नफरत फैलाने वाले चैनलों में जाकर के खुद तालियां बटोरने के लिए उनकी चापलूसी करना छोड़ दें, ये इस वक्त सोशल मीडिया में इनकी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है। ये बात पहुंचाएं मौलाना मोहतरम तक, शायद उनको मालूम नहीं है, मालूम होंगे तो भी शायद वो समझते होंगे कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा तबका है जमयत के नाम पर जो हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। जमयत ने अपनी तारीख में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ये उन लोगों के इखलास का नतीजा है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। उस पर कीचड़ ना उछाला जाए, खुद अपने ही बयानों से जमयत को लोगों से और मुसलमानों से दूर ना किया जाए, ये कहते हुए कई लोगों ने सोशल मीडिया में इनकी इस वीडियो को शेयर करते हुए तबसरे कर रहे हैं। कोई इस बात को मौलाना तक पहुंचाए। ट्विटर में कल से जब से शाम से वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक नफरती चिंटू जो सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता रहता है, उस चैनल को और उस शख्स को इंटरव्यू देते हुए असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिक्स को निशाने पर लेते हुए जो है खुद को जो है पूरे मुसलमानों का ठेकेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए लोगों ने तबसरा करते हुए फिर गालियां देना शुरू कर दी हैं। इसलिए मौलाना मोहतरम से कोई कहें कि जब आप जाएं तो तैयारी के साथ जाएं। किसी ने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू को भी कुछ जहां पर वो टाल मटोल के साथ जवाबात दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला किसी बात पर अपना स्टैंड नहीं रख रहे हैं,
उसको लेकर के भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है मौलाना को। और किसी ने लिखा कि मौलाना को वही चैनल्स मिलते हैं इंटरव्यू देने के लिए जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं। कभी इनसे छोटे मोटे चैनल वाले कोई सवाल कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गुरूर के ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए। इस तरह कहते हुए भी लोगों ने इस वक्त यहां पर तबसरा करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो मौलाना के आसपास में हैं उनको जो है वो ट्विटर के हैंडलर्स दिखाएं, मौलाना से बताएं कि आपके राय से बहुत बड़ा तबका इत्तिफाक नहीं रखता। तो नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है। मैंने सिर्फ उन तमाम चीज़ों का तबसरा आप लोगों के सामने किया जब कल से जब मौलाना की वीडियो, इससे पहले भी मौलाना मोहतरम पर मुख्तलिफ किस्म की तनकीदें हुई हैं, उनके अलग अलग बयानात को लेकर के। कभी जो है वो अच्छा बयान दे देते हैं तो उनकी वीडियो वायरल करके उन पर जो है अच्छाई के तबसरे भी शुरू हो जाते हैं, कभी इस तरह के तबसरे आ जाते हैं तो घुमासान लग जाती है। इसलिए जो आसपास में रहते हैं मौलाना के पास में, उनको चाहिए कि इन तमाम तबसरों को निकाला जाए और मौलाना के सामने पेश किया जाए, ताकि जो है मौलाना दोबारा किसी इंटरव्यू को बैठें तो इस तरह के बयानबाजियों से कम परहेज करें। ठीक है, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लोगों के अलग अलग नज़रियाते होते हैं, मजबूर हैं जमीयत के सदर होने के नाते, मजबूर हैं एक इस्लामी शनाख्त रखने के नाते, मजबूर हैं एक आलिम दीन होने के नाते, मजबूर हैं एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ होने के नाते। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका उनका नज़रियात से भी इख्तिलाफ रखता है और ये वो पढ़ा लिखा तबका उनसे नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ रखता है जो सोशल मीडिया में मुतहर्रिक है। अंग्रेजी में गाली दे रहा होता है, हिंदी में गाली दे रहा होता है, कोई उर्दू में गाली दे रहा होता है। तो इस वजह से चूंकि एक शनाख्त बन चुके हैं, जमीयत की अपनी एक पहचान बन चुकी है, ऐसी सूरत हाल में उन लोगों की भी नजरियात का जो है पूरी तरह से एहतराम करना चाहिए जो इनसे इख्तिलाफ रखते हैं। मौलाना मुमकिन है कि असदुद्दीन ओवैसी से पूरी तरह से जो है उनसे निजी ताल्लुकात सब कुछ अच्छे हों, लेकिन सियासी इख्तिलाफात पर जब बात करने लग जाते हैं तो मसला बिगड़ जाता है। उनके साथ मौजूद एक बहुत बड़े तबके को जो है अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि वो पागलों की भीड़ है, दीवानों की भीड़ है, अब फिर ये दीवाने और ये पागल आदमी सोशल मीडिया पर आपको पागल करके रख देंगे। ऐसा ही हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के वो बयानात जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिए, CAA NRC के खिलाफ दिए, ट्रिपल तलाक के मौके पर जब उन्होंने बड़े पैमाने पर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन होने पर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो उन्होंने एहतिजाजात किए, उनके आमद के लिए उनके इस्तकबाल के होने वाले एक हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ और उन पर लगने वाले नारे को लेकर के किसी ने शेयर करते हुए मौलाना के कहा कि कभी आप पूरी भारत की तारीख में आपका इस तरह इस्तकबाल हुआ है? मुवाजना किया जा रहा है। अगर आप अपने आप को भारत के पूरे मुसलमानों के ठेकेदार समझ रहे हैं तो कोई ऐसी वीडियो दिखा दे कि आपका इस्तकबाल इस अंदाज में मुसलमान कर रहे हो। इस तरह के सवालात के साथ ट्विटर और सोशल मीडिया और फेसबुक में ये सवालात उठा करके मौलाना की तस्वीर के साथ अलग अलग मीम्स बनाने की कोशिशें हो रही। मुमकिन है कि मामूली सी सियासी नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से मौलाना ने ये बोल करके चले गए हों, लेकिन सोशल मीडिया में हंगामा बपा है, ये मौलाना को समझना होगा और जो आसपास में हैं वो ये वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मौलाना को समझ में आवे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों
से करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,